चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो फिर देखो जहां तक आगे हो गया था, ठीक है, ये कौन सा कहलाएगा? लेक्चर नंबर 4 कहलाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन तो समझ में आएगा आपको अच्छे से। बोलो, एक क्वेश्चन रिपीट करता हूं, लिखो। द पोजीशन x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द पोजीशन x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देखो, द पोजीशन x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, स्मॉल t, of a particle executing SHM, of a particle executing SHM is given by, ये करवा चुका हूं क्वेश्चन, बट एक बार स्टार्ट दे रहा हूं तो ऐसा करो, x इक्वल टू a साइन, ऐसे पकड़ लीजिएगा, बस पहला क्वेश्चन स्टार्ट करवा चुका है सब, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, ठीक है, क्या करवा चुका हूं, बस इसलिए बोल रहा हूं ताकि क्लास स्टार्ट हो तो समझ में आ जाए। बोलो क्लियर है क्या? देखो, इनिशियल फेस फाइंड करना है, इनिशियल पोजीशन, देखो, फेज डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स, having time interval of 1 second, अगला, velocity at a point 6 centimeter away from mean position, नीचे लिखेगा, गिवन में दिया है कुछ, एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर, एंड टाइम पीरियड 16 सेकेंड। ओके, शांतिपूर्वक देखिए बच्चों जरा, ये अगर आप देखें ध्यान से तो इस क्वेश्चन में ये जो है कितना दिया बेटा? 6 सेंटीमीटर, पक्का 6 या 10 दिया है बेटा। एम्पलीट्यूड दिया है 10 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड दिया है 16 सेकेंड, ये दिया मेरे हिसाब से। आइए बोर्ड पर, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिएगा। देखो बेटे को बताओ, ये जो ओमेगा है इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये होता क्या है? आई थिंक 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी ये हो गया, ये कितना आ गया? पाई बाई 8। एग्री? अपन अगर इसको एक्स इक्वल टू लिख दे, अगर मान लो वो पूछता है कि क्वेश्चन ही लिखो आप, ये मतलब दिमाग लगाओ, तो ए हो कितना है? 10 है, और ये आ गया साइन, ओमेगा कितना हुआ? पाई, तो पाई बाई 8, और ये क्या हो जाएगा? टी, और ये हो गया पाई बाई 6। अब आपको थोड़ी बातें याद हो जो हम क्वेश्चन कर चुके थे, उसमें अगर आपको याद हो, देखो ये जो होता है ये वाला मेरे हिसाब से इनिशियल फेस होता है। बोलो हाँ है ना? क्या क्वेश्चन में इनिशियल फेस पूछा है? बिल्कुल, तो आपको क्लियर हो गया होगा, पाई बाई 6 क्या जाएगा? रेडियन। मैंने आपको करवा चुका था, बताया भी था कि ये जो पूरा ये चीज़ होती है, पूरा फाई होती है, कॉल्ड फेस। यहाँ पर जो फाई है, जिसको आप सिंपल फेस बोलते हैं, ये फाई मुझे लगता है यही क्या है आपका, कहाँ गया? ये पूरा है, देखो ये जो है आपका पाई बाई 8, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। पाई बाई क्या है आपका? 8t प्लस पाई बाई क्या है? 6। क्लियर है क्या? अब उन्होंने बोला कि फेस डिफरेंस निकालो 1 सेकेंड के इंटरवल पर। बहुत सिंपल काम है, देखो सुनो, हाँ सुनो, ये फाई किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है। ये t बाई 8, अभी सीखो, बेसिक सीख रहे हैं ना, आराम सीखा करो बिल्कुल। चलो स्टार्टिंग वाला 0 ले लो, तो कितना हो जाएगा? 0 कर दोगे, यहाँ पर जहाँ t है वहाँ 0 पुट कर दोगे, तो कितना आ जाएगा? हाँ, मैंने कहा 11th क्लास में कोई बेसिक सीखा करो। अगला कितना इंटरवल लेना है? 1 सेकेंड का, तो 1 ले लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 6। अपने को तो फेस डिफरेंस निकालना है, तो फाई 1 माइनस क्या हो जाएगा? फाई 0। ये कितना आएगा? 8, है ना? बिल्कुल बेसिक सीखो बेटा। पाई बाई कितना आ गया बेटा? 8 रेडियन। बोलो हाँ है ना? अगला क्या पूछा उसने? क्या पूछा है? वेलोसिटी
है ना। अब देखो एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, अक्कल लगाओ, देखो यही कर सकते हो, उसका यूज करो, नहीं एक और चीज जानते बताओ। अच्छा बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल टू, भूल गए, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई की जगह एक्स लिख दो, क्योंकि एक्स में चला रहे हो आप, याद आया? ठीक है, यहां पर बताओ तो v निकालना, व्हाट इज ओमेगा? पाई बाई 8, देखते जाओ, पाई बाई 8 बच्चों, ए कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर, एक्स का दिया है, बोला है ना कितना? हाँ, वेलोसिटी एट अ पॉइंट 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, बोला है ना। तो जहाँ एक्स वहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा बेटा। तो v पाई बाई 8, आराम देखो कितना है बेटा? 100 माइनस 36, 64, बाहर 8 आ जाएगा। तो p इक्वल टू, सॉरी v इक्वल टू, मैं चाहूँगा इनटू क्या हो जाएगा? 8 कट गया, पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। बोलो क्लियर है कि नहीं? कॉपी कर लो। इनिशियल पोजीशन कहेगा तो क्या करोगे? इनिशियल पोजीशन कहेगा तो इनिशियल पोजीशन बताओ, पहले एक पार्ट पूछा था ना, कितना था वो? x इक्वल टू कितना बेटो? 10 साइन, बोलो कितना है? पाई t अपॉन 8 प्लस ऑफ कितना है? इनिशियल पोजीशन मतलब क्या बेटा? t इक्वल टू 0 पुट कर दो, x निकाल लो, खत्म काम। ये कितना आ जाएगा? 10 साइन, या t 0 हो जाएगा, कितना बचेगा? सिर्फ पाई बाई 6 x 10, पाई बाई 6 कितना हुआ? 30, साइन 30 कितना होता है? 1/2, कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर, मतलब मीन के ऊपर से स्टार्ट हुआ था 5 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? यानी देखा था मिड स्टार्ट, क्योंकि एम्पलीट्यूड 10 दिया है तो मिड से स्टार्ट हुआ था, मीन और एक्सट्रीम के मिड से स्टार्ट हुआ था। ध्यान से लिखो। हो गया? पहले पड़ गया? चलो अब थोड़ा दिमाग लगाना चालू करो। एक बार मैंने कहा देखो, अच्छा नोटिस करो, जो पिछला वाला पूरा जो पढ़ा है अभी, ठीक है, क्या लग रहा है? कुछ ही भूल गए ना? एक बार क्या करना है अपने को, देखना पूरा खड़ अलग, फिर तैयार हो जाएंगे आप टॉपिक पर। बोलूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखे जरूर। इफ द मैक्सिमम स्पीड एंड एक्सेलरेशन, लिखो क्वेश्चन पहले। इफ द मैक्सिमम स्पीड एंड एक्सेलरेशन of a particle executing SHM of a particle executing SHM of a particle executing SHM is 20 centimeter per second, is 20 centimeter per second and 100 pi and 100 pi centimeter per second square, 100 pi centimeter per second square. Find the time period of oscillation. 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 Please बेटो देखो तो एक बार कैसे करोगे। कोई दिक्कत नहीं, कहा 11th में बिल्कुल बेसिक सीखा करो, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। पर सीधी तरह सब कुछ पहली बार आ रहा है दिमाग कि भाई ऐसा क्या होता है, कैसे होता है, एक बार पढ़ लोगे अपने आप आ जाएगा, है ना। 2 सेकंड दे सकता हूँ फोटो खींचना है तो। देखिए क्या लिखा है, इफ द मैक्सिमम स्पीड कितना दिया है बेटो, ये बताओ। वी मैक्स दिया है कितना लड़ो, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये मैक्स कितना दिया बेटा, 100 पाई। देख लो आपको सब आता है, 100 पाई पर सेकेंड स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, मीन पोजीशन पे कितनी होती है वो, ए ओमेगा, और ये कितना होता है, ए ओमेगा स्क्वायर।
बोलो हाँ है ना, श्योर होना है, ठीक। अब बताओ, अब आपसे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अच्छी बात बताओ, अगर मैं दोनों को डिवाइड मार दूं तो ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा, बोलो हाँ है ना, डिवाइड मारो, कितना आएगा 100 पाई अपॉन कितना हो जाएगा 20, ए से कट गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, एक ओमेगा बच गया, मतलब ये कितना आ गया 5 पाई, व्हाट दिस 2 पाई बाई टी, 5 पाई कट्टी पिट्टी, टी इक्वल टू 2 बाई 0 पॉइंट, आंसर। बोलो क्लियर है क्या यहां पर? अगला क्वेश्चन, लिखे बोलो, लिखो। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM has amplitude of 1 meter, has amplitude of 1 meter, has amplitude of 1 meter and time period 2 seconds, and time period 2 seconds, full stop. At t is equal to 0, at t is equal to 0, at t is equal to 0, net force on the particle is 0. At t is equal to 0, net force on the particle is 0. Find the equation of displacement of the particle. Find the equation of displacement of the particle. हो गया? चलो क्वेश्चन करने की कोशिश करो बेटा, क्वेश्चन कर लो, लाडो बात बतिया लेना था। चलो बेटा एक बात बताओ, देखो क्वेश्चन खेल देखो, बताओ ये बताओ मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन कितना होता है 0, वेलोसिटी मैक्सिमम। मीन पर अगर एक्सेलरेशन 0 होता है इट मींस एफ नेट भी कितना होगा 0, एफ इक्वल टू एम ए। तो इसने इनडायरेक्टली क्या बोला, उसने ये बोला क्वेश्चन में कि भाई साहब t इक्वल टू 0 पर नेट फोर्स कितना है 0 है। इनडायरेक्टली क्या बोला कि इनिशियली वो कहां पे था, मीन पोजीशन पे था। याद करिए, जो इनिशियली था वो कहां था, मीन पोजीशन पर। यहां दो बातें हो सकती हैं, मेरी बात सुनिए। इनिशियली जो है कहां है वो, मीन पोजीशन पर, मगर उसने ये नहीं कहा है कि मीन पोजीशन के पर तो है, ठीक है, वो जा कहां रहा है। अगर ऊपर गया तो यस, तो कहां से स्टार्ट कर रहे होंगे बताइए, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया प्लस ए, और ये कितना होता है माइनस ए, और ये कौन होता है मीन पोजीशन। अगर ऊपर जा रहा होगा तो t इक्वल टू 0 ऐसा लेना पड़ेगा। इस केस में इनिशियल फेस कितना आएगा, 0 आएगा, नहीं आएगा। दूसरा है ये है कि अगर हम देखें ध्यान से, अगर वो, ये तो पक्का होगा कि मीन पोजीशन पे है, t इक्वल टू 0 पर मीन पोजीशन पे है, बोलो है ना। लेकिन अगर पार्टिकल नीचे आ रहा हो तो यहां दिखाया जाता है, बोलो है ना, ये होता है इनिशियल फेस। तो इस केस में जो इनिशियल फेस है वो कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। याद आया? ये बताइए ओमेगा कितना होता है, 2 पाई बाई टी। ये हो गया 2 पाई बाई टी, टी कितना लड़ो 2, ये हो गया पाई रेडियन पर सेकंड। अक्कल लगाओ, अगर वो मीन पे है, ऊपर जा रहा है, बोलो है ना, मतलब क्वेश्चन क्या हुआ, वाई लिखो एक्स को दिक्कत नहीं है, क्या होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई नॉट होता है। तो ये कितना लड़ो 1 मीटर, तो यहाँ 1 साइन ओमेगा पाई टी प्लस 0, यानी इस केस में 1 का तो 1 लिखना पड़ेगा, 1 साइन, ये क्या जाएगा पाई टी। ये तो इस वाले केस में ऊपर जा रहा होगा।
अगर मान लो कहाँ आ रहा था, वो नीचे आ रहा था, मीन पे तो था भाई, नेट फोर्स मीन पे 0 है, लेकिन थोड़ी कहा है आपने कि टी पर 0 पे जा कहाँ रहा था, ये थोड़ी बोला आपने, दो कंडीशन हो सकती है। इसमें बताइए y इक्वल टू क्या हो गया, a साइन बोलो लड़ो ओमेगा टी प्लस फाइन y, ये कितना लड़ो 1 साइन ओमेगा बेटा पाई पाई टी प्लस ऑफ पाई। अब सुनो ध्यान से, सुनो बेटा सुनो, साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहां देखो, इसको आप ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिख दो, देखो ध्यान से, साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई टी, सॉरी माफी चाहूंगा, ये ऐसे बोलो, क्लियर है क्या, ऐसे साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन ये होगा थीटा। तो डिपेंड इस बात पे करता है कि ऐसे लिखो कैसे लिखो, बोलो क्लियर है क्या, यहां पर नहीं आया, चलो लिखो। अगला क्वेश्चन, हाँ 2 मिनट दूंगा बेटा, ऐसा नहीं, तो बोल देता हूँ इसलिए कि आप अलर्ट रहें कि हाँ अगला क्वेश्चन आने वाला है। क्या आप लोग बड़े बड़े महान हस्तियां हैं ना बेटा। लिखो, फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन, लेकिन गुस्सा मत होइए, लिखने की स्पीड डबल करिए, गुस्सा वाली क्या बात है इसमें, और कॉपी पटक रहे हैं, पटकना तो बेंच पटकिए, आवाज भी अच्छी आएगी। लिखो, फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन, 3 पार्ट है, फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन, नंबर 1, बेटा इसको स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए, स्कूल में पूछ सकते हैं वाला ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल। फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन, नंबर 1 पोजीशन एंड वेलोसिटी, पोजीशन एंड वेलोसिटी, पोजीशन एंड वेलोसिटी। अगला वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तीसरा पोजीशन एंड एक्सेलरेशन, फर्स्ट है पोजीशन एंड वेलोसिटी, सेकंड है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और तीसरा है पोजीशन एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम, इन एसएचएम, इन एसएचएम। हो गया, चलो अब बात कर सकते हैं, इजी, घबराने वाली बात नहीं है, बस आप देखो, बात करूं, देखिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोच कर बोलना, y इक्वल टू क्या होता है, a, आराम सुना, साइन ओमेगा टी, कुछ बोला नहीं तो अपन इनिशियल फेज 0 ले लेंगे, रुकना बस बेटिया, सुनो बताओ वेलोसिटी क्या होता है, नहीं यहाँ रुको रुको, वेलोसिटी का अक्कल आराम से, बाबूजी लोग आराम से, अगर हम बात करें वेलोसिटी क्या होता है, अरे फिर रेड आएगा, ये क्या होता है बताइए, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, करोगे ना, तो v इक्वल टू क्या होता है बताइए, dy बाई डी टी, ये आएगा a, साइन कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे कॉस, करोगे ना, ठीक है, पहले ओमेगा है तो ओमेगा यहाँ आ जाएगा। आप खेल समझो बेटो, खेल समझो, a ओमेगा गड़बड़ है, यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखो, ये बच्चा उंगली रखा है, साइन, यहाँ पे तभी फेज डिफरेंस पूछेंगे, दोनों टर्म सेम होने चाहिए, दोनों के टर्म्स क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम, अगर यहाँ साइन है तो यहाँ साइन होना चाहिए, ठीक है। अब अक्कल लगाओ, कॉस को बनाना है साइन, कॉस को बनाना है साइन, अक्कल लगाओ, क्या इस बात को मानते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है? आप बोलोगे सर अगर ये भी तो होता है कि साइन 90 माइनस थीटा भी तो होता है,
यस या नो? बता रहा हूँ कब करेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? नहीं आई क्या? अरे यार साइन है, कॉस है, साइन में चेंज करो, यही आएगा ना। तो आपके माइंड में ये चल रहा है ना कि सर अगर यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं, हम बता रहे हैं ना क्यों नहीं लिख सकते, काहे घबरा रहे हैं? ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? हम बता रहे हैं क्यों नहीं लिख सकते। आइए अब सुनो, यहाँ पर किस में लिखा हुआ है? यह साइन में। यहाँ पर भी किस में लिखा हुआ है? साइन में। अब देखो ये कितना हो गया? ये हो गया किसका फेस? पोजीशन का। ये कितना किसका फेस हो गया? बता रहा हूं, माइनस क्यों नहीं लिखते बेटा यहाँ पे? ये किसका फेस हो गया? इसका। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? फेस डिफरेंस बताओ पहले पार्ट का। पहला पार्ट यही लिख दो ना। बताओ अगर हम बात करें फेस डिफरेंस बिटवीन, अच्छा रुको पहले एक बात तो, और यहां पर क्या लिखा है? यहां पर ओमेगा टी प्लस, ओमेगा टी प्लस। अरे बोलो भाई, अगर आप पाई बाई 2 माइनस लिख दोगे ना, माइनस, अभी वे में पढ़ेंगे माइनस क्यों लिखते जानते हैं? बात सुनिए पहले। अगर माइनस लिख दिया आपने, बोलो हाँ है ना, बात समझिए। पहले क्या लिख दिया आपने? गलती से मान लो माइनस लिख दिया, गलती से माइनस लिख दिया। यहाँ पर ओमेगा टी के पहले क्या है? नहीं, प्लस है माइनस, प्लस, यहाँ प्लस ही रहना चाहिए। तो अगर 90 माइनस कर देते यहाँ क्या बन जाता? क्या बन जाता? माइनस ओमेगा टी बन जाता। बोलो हाँ है ना? अब इतना ही सीखो, आगे बताऊंगा और रीजन बताऊंगा उसके पीछे। बोलो क्लियर है क्या? देखो अब बताओ, फेज डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी, देखो दैट इज कॉल्ड डेल फाई। इसमें कौन आगे है वो देखो, यहां भी साइन, यहां भी साइन, यहां पे ओमेगा टी और यहां पर ओमेगा टी प्लस, ओमेगा टी प्लस। इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी लीड कर रहा है। क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। और पोजीशन क्या है? लैग कर रहा है, लैग पीछे है। बोलो हाँ है ना? कितना आगे बताओ? तो ये आगे है, तो इसको लिखा जाएगा पाई फाई 2 माइनस फाई 1। बोलो कितना आएगा बेटा? ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा? ओमेगा टी। कट्टी पिट्टी, तो ये कितना आ जाएगा? डेल फाई कितना आ जाएगा? पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 रेडियन कौन लीड कर रहा है इस समय? वेलोसिटी लीड कर रही है। नहीं आया क्या? रुको अभी, रुक जाओ, सब कर ले दो। अब आगे देखो, सब कर समझ लो, समझ लो बाबूजी लोग, बहन जी लोग, देखें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी में क्या आ गया? ए ओमेगा, बोलो क्या है? साइन, बोलो पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। सब रखना, ठीक है क्या? ये बताओ सेकंड में कौन है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है क्या? है? ठीक। ये बताओ ये कितना होता है? एक्सेलरेशन वाला कितना होता है? बताओ फॉर्मूला। आई थिंक मैंने लिखवाया था माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। बाद में मैंने बताया था, ध्यान दो यहाँ पे, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई के पहले बोलो, ध्यान देना, ए साइन ओमेगा टी। अब खेल स्टार्ट होता है यहाँ पर, समझना। यहाँ पर क्या लिखा है? हाँ सीखो बेटो, सीखो पहले प्लीज सीखो। तो ओमेगा स्क्वायर ए, देखो ध्यान से, साइन माइनस, ये देखो सुनो, साइन माइनस थीटा, ये थीटा है, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। और माइनस ऑटोमेटिक कहाँ गया? बाहर आ गया। क्या फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ? क्या फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ? तो आगे बता पाऊंगा। अब बताओ, अच्छा अक्कल लगाओ, ये समझ में आएगा? नहीं फिर बात करते हैं यहाँ पर। बोलो हाँ है ना? नहीं समझ में आया? पक्का? देखो एक चीज और भी देखो, यहाँ पर एक चीज और अक्कल लगाना चाहिए, वो देखो, सुनो पहले, ये लिखा हुआ है, सुना ध्यान से, यहाँ स्टार्ट हो, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बस सुनना बताना, बस पाई प्लस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। हाँ देखो देखो, ए अगर देखो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो माइनस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा इसके अंदर? तुम लोग पागल हो गए भाई। साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं होता है? ऐसे बायोलॉजी आसान कर दिया है, सीखो धीरे धीरे। हाँ हाँ, मैथ्स तो पढ़ना ही नहीं है। हाँ, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? ये देखो माइनस आ गया, ये तो पहले से ही है,
माइनस आ गया साइन थीटा, थीटा मतलब क्या आ जाएगा ओमेगा टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या? इसको भी हटा दो फिलहाल के लिए, नहीं कंफ्यूज होगे इसके अंदर ये, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब बताओ, अब बताओ, पूछो अब बताओ। अच्छा आगे कौन है? इसमें ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, इसमें ओमेगा टी प्लस पाई है, कौन आगे है? ये आगे है, बोलो हाँ है ना। तो यहां पर एक्सप्रेशन आगे है, तो फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड वी, इसका कितना मान लो फाई 2, ये वाला कितना मान लो फाई 1। आगे कौन लीड कर रहा है इस समय? ए लीड कर रहा है, बताओ कितना आ जाएगा? डेल फाई, बोलो ये फाई 2 माइनस फाई 1, तो डेल फाई, बको भैया, अरे पाई प्लस ओमेगा टी माइनस, बोलो पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। क्या ओमेगा टी कट्टी पिट्टी, फिर क्या आ गया? पाई माइनस कहाँ जा रहे हो? ढक्कन कहीं जा रहा था, देखिएगा उसे गाना सुनाना पड़ा, अभी ना जाओ छोड़कर। देखो तो कोई क्लास है ना, देखो जरा, बताओ क्या आ गया? पाई माइनस, भाई साहब पाई माइनस पाई बाई 2। अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुआ, आगे ये था, तुमको मतलब वो निकाल रहे हो। देखो देखो कितना है बेटा? पाई बाई 2 आया। कौन लीड कर रहा है? ए। क्लियर है क्या? इधर आओ, तीसरा देखो, थर्ड, बोलो कौन है? कौन बचा है? पोजीशन और देखो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और a कितना है? डायरेक्ट बोलो, बोलो यार, a ओमेगा स्क्वायर, साइन में कन्वर्ट करने के बाद आ गया ये रहा, बोलो कितना है? साइन पाई प्लस ओमेगा टी। तो कौन लीड कर रहा है बहन जी? कौन लीड कर रहा है? ए लीड कर रहा है, कितना? पाई, देखो ओमेगा टी सेम है, पाई है, कौन लीड कर रहा है? बोलो हाँ है ना, पक्का? धन्यवाद। अब छापो, छाप सकते हो भाई साहब, या तो मैं लिख लूं, साइड कैसे हो जाऊंगा, तो लिखो ना। देखो फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड वाई, एक्सलेशन एंड पोजीशन। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अरे हम सिखा रहे हैं भाई साहब, काहे घबरा रहे हैं? समय के साथ सीख जाओगे बेटा। भाई साहब जो पुटू पुटू बतिया रहे हैं, है ना, आप बोलो तो हम बंद कर दिया करो, ये सब काहे खला हमारा नुकसान करवाते हैं। चल इसमें लिख लेना, ए लीड कर रहा है, इसमें भी ए लीड कर रहा है, इसमें बी लीड कर रहा है। क्लियर है क्या? चलो छापा छापी कर लो। हो गया? क्वेश्चन लिखो। 3 मिनट, 1 मिनट सुना था, 2 सुना था, और 2 के नाक के बैठे हुए बिल्कुल। हो गया भाई? 3 मिनट हो गया? 3 मिनट? अरे भाई साहब ने कहा 3 मिनट।
क्वेश्चन लिखो इसी बात पे, लिखो ध्यान से। x इक्वल टू, ध्यान से एक अच्छा क्वेश्चन, x इक्वल टू 4 साइन 50 पाई टी प्लस 3 कॉस 50 पाई टी। लिखो बेटा, बाहर सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, ऐसे करके सेंटीमीटर लिखो। क्वेश्चन लिखो, दिया है, लिख लिया। व्हाट इज द बोलो बेटा, व्हाट इज द, बहुत कुछ पूछूंगा, ठीक है, देखो उसमें रिजल्टेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, रिजल्टेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो पहले तो सीखो कि करते क्या है, वो सीखो पहले तो, ऐसे क्वेश्चन को सीखना ध्यान से। देखिए बेटा, अगर आप ध्यान से देखें, देखो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, ध्यान दो, यहां पे साइन है, यहां पे कॉस है, बट यहां की चीज सेम है, ये चीज सेम लिखी हुई है, बोलो हाँ है ना। खेल लो कैसे, पहले इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, कैसे करते हैं सुनो, कंसेप्ट समझो, बस पहले कंसेप्ट पकड़ना। जैसे मान लो कभी ऐसा लिखा आ जाए, ए समझना, ए साइन थीटा, एग्जाम्पल समझो पहले, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। देखो थीटा और थीटा सेम रखा है मैंने, वही थीटा सेम है, ये चीज़ सेम है, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ कॉस लिख दिया है, यहाँ साइन है तो साइन लिख दिया है। ये वाला ये चीज़ ये हो गई और ये चीज़ मान लो बी हो गई। तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करते पहले वो सीखो। देखो सुनो, साइन के पहले क्या है, स्क्वायर करो, कॉस के पहले क्या है, स्क्वायर करो, बोलो है ना। ये जो आता है, जो भी आता है उसका रूट लगाओ, बोलो है ना। इसी चीज से इस पूरे को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। फिर सुनो, साइन के पहले क्या है, स्क्वायर करो, कॉस के पहले क्या है, ऐड करो, स्क्वायर करके रूट लगाओ। इसी चीज से इसको मल्टीप्लाई और क्या करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मतलब वो सुनो, देखो तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई और उसी चीज से क्या करेंगे, डिवाइड। कहानी पकड़ो फिर वहां कंसेप्ट लगा लेना। और अंदर क्या लिखा हुआ है, ए साइन थीटा प्लस ऑफ बी कॉस थीटा। कंसेप्ट पकड़ते रहिएगा। ये नीचे वाला है डिनोमिनेटर, उसको अंदर ले आओ, ये एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री है, इसे अंदर ले आओ। तो ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखा है, साइन थीटा। फिर यहाँ खिसक, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी खिसकेगा, तो ये b अपॉन अंडर रूट ऑफ, बोलो क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया कॉस थीटा। कहानी पकड़ना बेटा जी, मैं समझ में आया क्या, फिर से बोलूँ, ठीक। साइन के पहले मतलब ये और ये सेम होना चाहिए, थीटा, एक साइन और एक कॉस होना चाहिए। साइन के पहले स्क्वायर करो, कॉस के पहले स्क्वायर करो, ऐड करो, रूट लगाओ, तो ये आया। उसी से मल्टीप्लाई से डिवाइड कर दो भाई, जिससे मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करना पड़ता है, कर दिया। नीचे वाले को डिनोमिनेटर को खिसका दो अंदर, छट ठक ठक, तो ये यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, लिख लिया। अब सुनना, साइन के साथ जो ये वाला लिखा हुआ है ना, ये वाला, और एक कॉस के साथ लिखा हुआ, खेल देखना यहीं पे, पूरा का पूरा खेल यहीं पे है। साइन के साथ क्या लिखा है, इस पूरे को ध्यान देना, साइन के साथ इसको क्या मान लो, कॉस फाई, कुछ भी फाई कुछ भी है, अरे फेस नहीं कुछ और है, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो ना, मैं समझ में आ रहा है क्या, यस। तरीका समझो पहले, एक कॉस साथ वाले क्या मान लिया करो, साइन, सेम टू सेम साइन फाई। अब बताओ यहां पे कॉस फाई क्या आया, ध्यान सीखो पहले, कॉस फाई क्या है, ट्रिक होता है क्वेश्चन कुछ करने का। कॉस फाई क्या है, बोलो, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ
आगे सब समझ में आएगा धीरे धीरे करके समय के साथ। साइन 5 बोलो कितना आएगा, b अपॉन अंडर रूट ऑफ, बोलो बेटा क्या ये क्लियर हो गया, नहीं आया? अब सुनिएगा, साइन कॉस डिवाइड मार दो तो ये आ जाएगा tan 5। व्हाट इज tan 5? साइन 5 बाई कॉस 5। अच्छा डिवाइड मारो क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड मारोगे तो आई थिंक b बाई आएगा, ये तो आएगा। इसको डिवाइड नहीं मारा, इसको डिवाइड मारा, b बाई यही तो आएगा। ये बताओ 5 क्या आएगा, tan इनवर्स। समझ में आया क्या? सुनो ध्यान से बस, कितना आ गया, ये आ गया। कहानी पकड़ा करो, आपने क्या माना है, रुको ये लिखो, ये देखो समझो बैठ कर, ये बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, आगे बहुत मिलेंगे, जब वेव्स आगे पढ़ेंगे वहां भी मिलेगा, टाइप्स मिलेंगे। देखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या माना है, कॉस 5, ये वाला साइन थीटा प्लस बोलो हाँ साइन 5 और बोलो कॉस थीटा। यहां लिख रहा हूं, बोलो क्या हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं अंडर रूट ऑफ क्या लिखा है, प्लस बी स्क्वायर साइन ए, एक मिनट फिर से थोड़ा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है क्या बच्चों को, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उल्टा चलेगा, सीखो। यहां देखो साइन ए कॉस बी प्लस जो चीज साइन के साथ है वो कहां लग गई, कॉस के साथ, और कॉस वाली साइन के साथ। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, यहां लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी, जो साइन के साथ है वो ए कहलाएगा, कौन है, थीटा। ये क्या कहलाएगा, थीटा प्लस 5। बताओ क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है, साइन थीटा प्लस tan इनवर्स b बाई ए। पहले पढ़ा क्या, अब अक्कल लगाओ, सेम टू सेम वहां ऊपर अक्कल लगाएंगे जो, देखो अब देखो ध्यान से प्लीज, x इक्वल टू क्या लिखा है, 4, ध्यान देना, साइन 50 पाई टी प्लस 3 कॉस 50 पाई टी। अक्कल लगाओ, साइन के पहले उसका स्क्वायर करो, कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करो 25 का रूट निकालो 5। क्या सीखा, क्या सीखा, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, नहीं आया तो बोलो ये रहा 5 बाई 5, आराम से ले दो, 4 बोलो साइन 50 पाई टी प्लस बोलो 3 कॉस, एक सेकेंड लाडो 50 पाई टी। आप क्या करोगे, जो नीचे लिखा है डिनोमिनेटर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो क्या आएगा, x, 5 तो 5 ही रहेगा, अंदर ले जाएगा कितना हो जाएगा 4 बाई 5, बोलो क्या आएगा, साइन 50 पाई टी प्लस 3 बाई 5, बोलो कॉस 50 पाई टी, बोलो हाँ है ना, बोलो क्लियर है क्या। इसे क्या मानोगे, साइन के साथ है तो कॉस बोलोगे, क्या बोलोगे इसको, कॉस 5 मान लो। ये वाला क्या कहलाएगा, ये जो है आपका कहलाएगा साइन 5। अब समझ में आया क्या, जब भी ऐसे क्वेश्चन हमेशा इसे ट्रिक होता करने का, बोलो क्या जाएगा, मेरे हिसाब से साइन 5 3 बाई 5, कॉस 5 4 बाई 5। अब क्या करोगे, इससे डिवाइड मार दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, tan 5 3 बाई 5 और कितना जाएगा 3 बाई 4 आएगा। tan की वैल्यू कोई 3 बाई 4 कुछ होती है, 37, भूल गए। ये देखो अगर ये 37 डिग्री है तो ये 3 होता है, ये 4 होता है और ये 5। फिलहाल ये देखा जाए तो tan 37 डिग्री है फिलहाल, तो यहाँ से 5 इजीली निकल जाएगा। 5 कितना आया, हाँ 37 डिग्री, और अगर आप चाहो रेडियन में तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नहीं आया क्या, रुको सुनो, ये बताओ कि x को क्या लिख सकते हो, अब डायरेक्ट लगा दो, बोलो क्या आएगा, अंडर रूट ये वाला रहेगा, लिखो इसको, कितना है वो तो 5 है, फिर क्या लिखा जाएगा, यह साइन थीटा। थीटा मतलब क्या, थीटा मतलब ये पूरा थीटा है,
ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 पाई टी प्लस ऑफ 5, 37 डिग्री। बोलो हाँ है ना। क्या हमारे एसएम का क्वेश्चन कुछ ऐसा ही होता है? यस। उसमें बताइए क्या होता है, बताइए हमारा क्वेश्चन कैसा होता है, बताइए। ए बोलो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। एक्चुअल में ये इनिशियल फेस है, कितना है 37 डिग्री। डिग्री डिग्री रेडियन में करो क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बोलो हाँ है ना। बताओ एम्पलीट्यूड कितना है, 5 सेंटीमीटर। बोलो हाँ है ना। आगे बोलो क्या है, ओमेगा कितना बच्चे, 50 पाई। हाँ 50 पाई। बोलो क्लियर है क्या, एक कुन्ने में लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, है ना। बताओ ओमेगा कितना होता है, यस 2 पाई बाई टी, 50 पाई, पाई से पाई ओके, टी इज इक्वल टू 2 बाई 50, 1 बाई 25 सेकेंड। नहीं आया क्या, अब वो काटने पीटने बैठ जाइएगा। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? जब ऐसा क्वेश्चन आएगा समझ में आ जाएगा। नहीं आया फटाक से छापे। हाँ जी, तब तो नहीं, तब थोड़ा बताऊंगा, अभी आगे चल के सिखाऊंगा। अभी तो पहले अभी फर्स्ट लेयर पे चल रहे हैं बेटा, फर्स्ट लेयर। थीटा अलग अलग हो जाएगा तो फिर तो बात और कुछ करेंगे, अभी अपन आगे सिखाऊंगा अभी। एसएचएम देखा जाए तो एक अच्छा खासा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। एसएचएम बहुत बड़ा टॉपिक है। बेटो नहीं लिखने के इच्छा तो मत लिखो बेटा, फोटो ले ली है। अच्छा कब लिखेंगी, स्टार्टिंग से पूरा? अरे बाप बहुत टाइम है। बेटा लिख लिया क्या? लिख लो बेटा, उसके बाद तो कहीं नहीं जाएंगी। आधे घंटे रुक जाइएगा क्लास के बाद सभी लोग आधे घंटे रुक जाइएगा क्लास के बाद सभी लोग, पहले पूरा बतिया फिर घर जाइएगा। नहीं मैं बता रहा हूँ बेटा, जगह बता, आराम से रुक जाइएगा, है ना। चाय नाश्ता वास्ता करके फिर जाइएगा। मैं नहीं करवाऊंगा, जोमेटो से ऑर्डर कर दीजिएगा। हाँ बात कर रहे हैं, ये भी मैं ही कराऊँ, पढ़ाऊँ भी मैं ही, खिलाऊँ मैं ही। खिलाने वाला काम किसका काम है? मम्मी पापा का। हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना और डसना। हाँ ये समझाया है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। ऐसा कभी भी आएगा तो इसको ऐसे करा जाता है, ट्रिक पकड़ में आना चाहिए। तो अगली बार ध्यान रखें बेटो, ध्यान रखें
साइन के साथ वाला क्या है, देख रहा बी बाई ए डायरेक्ट लिखा करो, साइन के साथ बी बाई ए डायरेक्ट क्या आ गया, 3 बाई क्या आ गया होगा 3/4 डायरेक्ट अंतिम आएगा 3/4, देखो यहाँ हमारा 3/4 डायरेक्ट आ जाएगा, देखते ही बन जाना चाहिए। हो गया, देखे लाडो ज्यादा हो जाता है बेटा, क्लास ज्यादा हो जाता है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मना करने के बाद भी सुनते नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है वो सुने, फिर बात करते हैं, मैं लिख दो फिर बात करता हूं। x इक्वल टू है ना, फिर अगर ऐसा है तो कैसे करेंगे। x इक्वल टू लिखा है 40 साइन पाई, ये देखो लिखा है 40 साइन पाई टी इंटू कॉस पाई टी, ठीक है लिखो, अब क्वेश्चन लिखो। x इक्वल टू 40 साइन पाई टी, 40 साइन पाई टी इंटू कॉस पाई टी, फाइंड। अच्छा मैंने पिछले क्वेश्चन में मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं निकाल पाए थे, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ जाएगी ए ओमेगा, तो ये रहा ए और ये रहा ओमेगा, कितना आ जाएगा आंसर 5/250 पाई। भाई इसकी वेलोसिटी कितनी थी, वी मैक्स कितना होगा, ए ओमेगा होता है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वी मैक्स कितना होता है बेटा ए ओमेगा, ये रहा 5 ये रहा ए, तो कितना हो जाएगा 250 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या, ठीक। अब क्वेश्चन लिखो, x इक्वल टू क्या लिखा है 40 साइन पाई टी कॉस पाई पाई टी, हो गया सेंटीमीटर। क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, देखिए व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। बेटो इधर आओ तो, हो गया। अब सुनो, पिछले क्वेश्चन में ऐसा था, लड़ो देख तो ऐसा था बेटा, ये चीज सेम थी, प्लस था बीच में, तो कंसेप्ट क्या बता दिया मैंने आपको, देखो सेम क्वेश्चन में अब देखो यहां पर क्या लड़ो, ये देखो तो बेटा इस बार ये और ये तो सेम ही लिखा है बेटा, बीच में क्या लिखा हुआ है इनटू। अब सुनो इसे कैसे करते वो सुनो, आप पढ़े होंगे अच्छा मेरे हिसाब से 2 साइन ए कॉस ए, कोई फॉर्मूला सुना है, नहीं सुना है तो सुनो और याद करो। भाई बायो लेने मतलब थोड़ी क्या फॉर्म पढ़ोगे नहीं, साइन 2a साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन ए कॉस ए, जो यहां लिखा है उसका डबल हो जाएगा। अब देखो वहां देखो ऊपर देखो, x इक्वल टू क्या मैं इसको 20 इंटू 2 साइन पाई टी इंटू कॉस पाई बाई पाई टी लिख सकता हूं क्या, 40 हो गया ये क्या चीज है, समझ में आया कैसे लिखा, 2 हमारे पास नहीं था, 2 लाना चाहिए था, यहां से खींच के ले आया x इक्वल टू 20, बताओ क्या लिखा साइन 2a, ए मतलब ये पाई टी, बोलो है ना, नहीं आया। अब बताओ x इक्वल टू क्या होता है a, बोलो साइन ओमेगा टी, कंपेयरिंग a इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, रुक जाओ, ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई बाई ओमेगा टी, 2 पाई टी, टी से टी कट गया, कितना जाएगा 2 पाई। क्लियर है क्या, अगर टाइम पीरियड पूछे तो ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाई टी इक्वल टू 2 पाई, कट गया, टी इक्वल टू 1 सेकेंड, हाँ या ना। अगर मैं आपसे कहता कि ये बताइए, पूछा ही है मैंने, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा ही है, क्या फॉर्मूला होता है भाई साहब, ए ओमेगा, ए कितना है 20 सेंटीमीटर ओमेगा
न से मिला रही हो? हाँ, 2 पाई कितना आ गया? 40 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोले क्लियर हो गया क्या? इनिशियल फेज कितना है इसमें? 0, कुछ है ही नहीं। सही है? कॉपी पेस्ट करिए। मतलब अगर वैसा दिया है तो कैसे करना है, ऐसे दिया है तो कैसे करना है। ठीक है, आगे लिखते भाई साहब। लिखने के बाद ही बोलूंगा, पहले नहीं बोलूंगा। अब अपना थोड़ा दिमाग लगाइएगा अगले क्वेश्चन में। ठीक है? हाँ, आज क्या सीख रहे हैं हम लोग? इक्वेशन दिया है तो कैसे निकालते, क्या दिया है तो कैसे निकालते, ये सब पिछली क्लास, एक क्लास में सीखे हैं। ठीक है? बैलेंस है, थोड़ी होता है। देखा? अब ये मत बोलना कि इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे रोक के दिखाओ, ये मत बोलना है। ठीक है? बोलो क्लियर बेटा? बच्चों चलो क्वेश्चन लिखो। तो देखो बेटो लिखो, मुझे देखना है कितने इसमें होशियार बैठे हुए हैं। 10 साइन 3 पाई टी प्लस, बहन जी, बड़ी बहन जी देख लीजिए। हाँ, y1 दो पार्टी का, मैं क्वेश्चन बोल रहा रुकिए, क्वेश्चन बोल रहा, सब्र करिए थोड़ा सा। y2 इक्वल टू लिखा हुआ है 5 साइन 3 पाई टी प्लस अंडर रूट 3 कॉस 3 पाई टी। चलो अब क्वेश्चन लिखो। 2 SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। 2 SHM आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस, लिखिए ना, लिखो। अब इतने घंटे के बाद कुछ दिमाग गड़बड़ाएगा। लिखो, आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस y1 इक्वल टू ये पहला वाला, y1 इक्वल टू पहला वाला एंड y2 इक्वल टू ये। What is the ratio of amplitudes? What is the ratio of amplitudes? What is the ratio of amplitudes of the two motions? What is the ratio of amplitudes of the two motions? ठीक है? जो नहीं पूछा है वो भी पूछेंगे, ये तुम्हारी परंपरा है। इधर आइए, ऊपर वाला सही है। y इक्वल टू, बेटो देखो तो, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी के फॉर्मेट में है। इधर देखो, इधर इसको कवर करते हैं। देखो फटाक बताओ, सेकंड वाला बताओ। बहन जी, बड़ी बहन जी देखो, सॉल्व करिए बहन जी। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। 3 का स्क्वायर 3 कितना हुआ? 28। ये तो हुआ 28 अंडर रूट का। ये 5 बाहर है कि अंदर है? क्वेश्चन देख लो पहले एक बार, एक सेकेंड। 5 नहीं लग रहा मुझको। एक मिनट सही करो इसको। ये ब्रैकेट लगा भाई साहब, ऐसे ब्रैकेट लगा है, ऐसे करो बस, ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट वही करा ये। हाँ वही मैं कर रहा हूँ, ब्रैकेट। ये ऐसा कुछ आंसर दिख नहीं रहा है हमको, ऐसा कैसा भयानक आ रहा है। अच्छा अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देख लीजिएगा भाई साहब, है ना, नहीं तो मालूम चला कि पता नहीं क्या आंसर आ गया। हाँ भाई साहब वही तो हम घबरा गए थे। देखो इधर आओ, अब बताओ बाबूजी,
ये देखो ये लिखा हुआ है, क्या करोगे इसका स्क्वायर करोगे, इधर क्या लिखा हुआ है 5√3 का स्क्वायर करोगे, रूट लगाओगे, कितना आ रहा है 25, 75, √3 का स्क्वायर 3, 5 का स्क्वायर 25, मल्टीप्लाई 75, 100, बाहर कौन आएगा 10, क्या करोगे 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड, चलो अब लिख लो साथ में, लिख लो 10/10, लिख लो बाबूजी लिख लो। बोलो हाँ है ना भाई। कोई अगर आपका दोस्त अगर कोई ऐसा वीडियो देख ले मेरा गलती से भी, तो ऐसे नहीं बेटा जी भैया जी, तो बोले भाई ये कहाँ का बंदा है, तो ये मत बोल दीजिएगा अरे वही बनारस का है ना। नहीं वो बड़ा लगता है ना फिर, अक्सर टीचर क्या करते हैं बड़ा सूंसा रहते हैं, दिक्कत हो जाती है फिर, है ना। बोला वो तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे बोल है ना। इधर देखो पता नहीं क्या सोच लिया। देखो ये देखो 10 लाडो सुनो, ये देखो इसे मल्टीप्लाई करो, टक से ले आओ अंदर, कितना आएगा 5/10, बोले तो 1/2 sin 3πt, ये 10 यहाँ अंदर गया, लाडो भैया बेटा यहाँ गया, बोलो कितना आ जाएगा 5/10 √3/2 cos 3πt, अक्का लगाओ, ये क्या है cos 5, ये वाला sin 5, क्लियर है क्या। sin 5 कितना बेटा, और cos 5 डिवाइड मारो tan 5, बोलो हाँ है ना। इसे इनिशियल फेस निकल के आता है, बोलो कितना आ रहा है √3 मतलब 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, बोलो हाँ है ना। मतलब 5 कितना आ गया 60 मतलब कितना होता है π/3 रेडियन, ये क्या होता है एक प्रकार से इनिशियल फेस होता है, बोलो हाँ है ना। बताओ क्या लिखा जाएगा, बताओ y2 इक्वल टू, डायरेक्ट बताओ यहाँ क्या लिखा है 10 लिखा है ना, यहाँ क्या लिखा था cos 5, बताया ना sin a प्लस ही बन जाएगा, कितना बनेगा यार sin a प्लस b मतलब क्या आएगा 5, बताओ 5, एक्चुअली 5 क्या है, एक्चुअली वही क्या होता है इनिशियल फेस होता है, बोलो हाँ है ना। तो y2 इक्वल टू बोलो कितना आ गया 10 sin 3πt प्लस, कुछ नोटिस करो बेटो, जो पूछा वो अलग बात है, बात सुनो, इसका जो ये चीज़ है वो क्या है एम्पलीट्यूड है A1, मेरे हिसाब से इसका एम्पलीट्यूड कितना है A2, ठीक है उसने यही पूछा, अपन बहुत कुछ निकालेंगे इसका, बोलो क्लियर है क्या भाई साहब। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए दोनों के जो एम्पलीट्यूड हैं A1/A2, मेरे हिसाब से 1:1 आना चाहिए, बोलो पहला क्लियर हो गया। अच्छा तो दोनों का इनिशियल फेस बताओ क्या है, इसका है π/4 और उसका कितना है π/3, इनिशियल फेस अलग अलग है, सही बात है क्या। यहाँ पर क्या दोनों की ओमेगा सेम है, यस ω/T ओमेगा दोनों का 3π है, सही है क्या। चलो देख रहे हैं, देखो पहले क्या सीख रहे थे, सिंपल फॉर्म सीख रहे थे, फिर ऐसे आ जाएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। अगला लिखने के बाद बोलूंगा बाबूजी। चलिए देखें, क्या क्लास के बाद मोमोज खाने का प्रोग्राम हो रहा है, मोमोज नहीं खाना चाहिए, लिखो क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखो, a particle in SHM
A particle in SHM, a particle in SHM has a time period of 4 seconds. Has a time period of 4 seconds. Has a time period of 4 seconds. आगे लिखिएगा. It takes time t1, small t1 लिखिएगा. It takes time t1 it takes time t1 to start from mean position, and reach half the amplitude. Start from mean position and reach half the amplitude. हो गया. आगे लिखो. फुल स्टॉप वर्ड. In another case, it takes a time t2. It takes, समझना चालू हो गया क्या बोल रहा हूं. टाइम t2, स्मॉल t2 है ना, to start from extreme position and reach half the amplitude. Find the ratio t1 by t2. Find the रेशियो t1 बाई t2. स्टार्टिंग में ऐसे ही क्वेश्चन करवा रहा था. अक्कल लगाएं तब तक, मैं थोड़ा इनकी ठीक ठाक करूं इनको. स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे, इसके पहले वाले में. ठीक है. अरे बहन जी इधर क्या देख रही है, दिमाग लगा है. चलो देखो, बताया गया फिर भी आप लोग अक्कल नहीं लगा रहे हैं. क्या मतलब इसका? 2 मिनट का आंसर था यार. हैं? बस बतियाने को बोल दो, पढ़ना लिखना तो है ही नहीं है. मैंने आप लोग को बोला है बेटा, गर्ल्स के लिए स्पेशली. ठीक है, याद तो पढ़ लो तो ठीक है, और नहीं पढ़ोगे तो बड़ा खतरनाक लाइफ है. ध्यान रखना. खाना बनाना, बर्तन धोना, और खाना हमेशा खराब बन जाएगा. कितना अच्छा बना लो और पढ़ लिख लो, खाना हमेशा अच्छा ही रहेगा. अपने बनाना ही नहीं है, दूसरा कोई बनाएगा. अपने क्यों बनाना है? ठीक है. इधर देखो बाबूजी, इधर देखो यार. अरे तो कौन देखिए बेटा, आ जाओ. टाइम पीरियड क्या दिया इस क्वेश्चन में था पहले? 4 सेकेंड. अब देखो पहले पार्ट में क्या पूछा, दिमाग लगाओ. कहां से स्टार्ट हो रहा बेटा? मीन पोजीशन टू रीच द हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड. देखो उसने मीन से स्टार्ट किया बेटा, ये डायरेक्ट करना अपने को. यहां से चल पहुंचा, दैट इज और हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड. यहां पहुंचा, ये टाइम को बोला है t1. कितना है बेटा? ये a/2. देखो 2 मिनट का काम है. खड़ाक से देखो क्या, ये देखो, ये याद आया? कितना मान लो इसको? चलो 5 मान लो. ये देखो बोलो कितना है? ये कितना है? a/2. स्टार्ट कहाँ से हुआ? मीन से. यहाँ तक गया कितना टाइम लगा? t1. याद आया? बताओ क्या निकालोगे? पहले साइन से निकालोगे. साइन 5 बोलो कितना आ गया? a/2 बाई a, दैट इज और 1/2, और साइन π/6. तो 5 कितना है बाबूजी? अभी सिखाया था. बोलो कितना? 2 पाई में कितना होता है? t होता है. सिखाया, बिल्कुल सिखाया है मैंने.
1 में कितना होता है टी पाई 2 पाई, दैट इज 1 बाई ओमेगा है। अपने पास कितना है पाई बाई 6 में टाइम को t1 बोला है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 इंटू टी बाई 2 पाई, कट्टी पिट्टी t बाई 12। बोलो हाँ है ना। अपन इसको बोलो क्लियर है क्या? ऐसा t1 रहता है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर सेकंड केस में क्या आपने बताओ, सेकंड केस में क्या है? स्टार्ट कहां से हो रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। क्या यहां से स्टार्ट हो रहा है? यानी t इक्वल टू 0 यहां पे है। बोलो हाँ है ना। ये रहा भाई साहब, सही है बाबू जी? कहां तक पहुंचा? यहां तक। बोलो हाँ है ना। a/2 यहां तक आ गया। टाइम कितना बोला उसने? t2। किटी पिटी कर देंगे। क्या सिखा चुका वैसे होगा? क्या आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा? φ2, बट पहले उसके पहले ही निकालेंगे। बोलो हाँ है ना। बता थीटा कितना आएगा? ये a/2 है, थीटा कितना आ जाएगा? 30 आएगा ना। यहाँ गड़बड़ है क्या? सही तो है, π/6 ही आएगा ना, 30 डिग्री आ जाएगा ये। हमें क्या निकालना है? φ2। बोलो कितना आएगा? हाँ लाडो, बोलो बोलो बेटा। नहीं लाडो, अच्छा एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ। माफी 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 माफी, एक्सट्रीम से स्टार्ट, बहुत माफी मैं चाहता हूं भाई साहब, एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ तो माफी चाहता हूं। ये φ2 हुआ। ये कितना डिग्री है? 30 है ना। ये कितना होगा? 60। कितना गया? 60 मतलब क्या होता है? π/3 खत्म। बता t2 क्या होगा? डायरेक्ट बोलो, यहां से बोलो। t बाई क्या सिखाया था? t/2 पाई इंटू, अब तो बोलना ही नहीं है, कसम खाए हो, हम ना बोले। एक कट गया। t/6 क्या आ गया? क्या t1 आ गया? रिवाइज कर लीजिए को बाबू जी लोग, ठीक है? बताइए ये t1/t2। व्हाट इज t1 बेटा? दिख ही नहीं रहा हमको, कहाँ गया? ओह सर्च नहीं हो रहा था, ऐसा सर्च करा था गूगल से, सर्च नहीं हो पा रहा था। t1 कितना बेटा? t/12 t/6। बोला आंसर। ये ऊपर का कट जाएगा, 1/2 आ रहा है। टफ नहीं था, सिर्फ लैंग्वेज देखा रहे हैं। अरे कहाँ है? कुछ नहीं है, आंसर आ गया उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला बेटा बोलो, आप तो आंखों से लिखते हैं। क्वेश्चन लिखे, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM, a body executing SHM ध्यान से ना, has its velocity 10 centimeter per second, 10 centimeter per second and 7 centimeter per second। हो गया? ध्यान से पढ़ा। when its displacement from mean position are 3 centimeter and 4 centimeter respectively, 3 centimeter and 4 centimeter respectively। आगे लिखें, calculate the length of the path, calculate the length of the path, calculate the length of the path। हो गया? चल ये आखिरी क्वेश्चन है, चिंता मत करिए।
ये लिख लिया। देखो ऐसा इसलिए कर दिया 6 बजने वाला है, पहले ऐसे था ना 6 बज गया, ठीक है, इसका मतलब घड़ी का टाइम हो गया। अब थोड़ा अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ। ये बताओ v इक्वल टू सॉरी ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, खेल यहीं पे पूरा का पूरा, खेल यहीं पे है। इसने सुनो क्या दिया है, क्या दिया है 10, क्लास के बाद बात करते हैं। ये ओमेगा, ये क्या है, ये नहीं दिया है, थ्री का स्क्वायर, ये स्क्वायर क्यों कर दिया मैंने, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा यह 100, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा 9 हो जाएगा। पहली बात, ये पहले के लिए हो गया। अगर हम सेकंड वाले केस के लिए बात करें तो यहाँ 7 आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ओमेगा को क्या कर दो, ओमेगा स्क्वायर लिख दो, ए स्क्वायर का स्क्वायर, जहाँ वाई 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ये प्रकार से कितना हो गया 49। हम एक काम में दोनों को डिवाइड मार देते हैं, सुनो तो पहले बात, दोनों डिवाइड मार दो। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट कर दो, फर्स्ट ले लो, शीशा फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड कर दो, कितना आ जाएगा 100/49 इक्वल, ये तो कट गया, ये कितना आ गया ए स्क्वायर माइनस 9 अपॉन, बोलो बेटा ए स्क्वायर माइनस 16, लगा देंगे स्क्वायर, प्रिंटिंग मिस्टेक होता है बेटा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसको, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आप लोग जो ये कुछ बच्चे को देखता हूँ, ये देखते नहीं हैं, उनको ऐसा लगता है कि बहुत परफॉर्म कर जाएंगे। अभी रिजल्ट आया है ना आपके बैच के सामने, और जिन लोगों आप स्टार्टिंग के टॉप 10 का रिजल्ट देख रहे थे, आप भी जानते बच्चे कैसा पढ़ते हैं वो सब, फिर भी आपको अक्कल नहीं है, गधे हो गधे। मैं रिकॉर्ड में इसलिए बोल रहा हूं कि आप गधे हो। आप लोग के लिए मालूम है एक्स्ट्रा टाइम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी पहला क्वेश्चन पूछो तो लोग को नहीं आएगा, की करे जा रहे हो, और 4-5 को पीछे तो करते ही रहते हैं की। तो नहीं कौन सी भाषा समझाऊंगी बेटा, देखो ध्यान से, दिमाग खराब करने वाला काम। एक बार 2 बार हो जाता है, हमेशा का सारा की है लोगों का। ये कितना आ जाएगा 9 9 सा 81, हाँ खराब कर रखा हुआ, कितना हुआ 36 + 8 44। अब बताओ, ये इधर ये उधर, 100 ए स्क्वायर, सुन लो पहले एक बार, 49 ए स्क्वायर। पहले कहानी पकड़ो, पहले क्वेश्चन में बोलो कितना है, ये उधर कितना 1600 - 441, ये कितना भाई साहब 51 ए स्क्वायर, ये कितना भाई साहब, यही है ना 441, दैट इज 9, ये कितना है आई थिंक 5, ये 1 है 1 1 1159। बोलो क्लियर है क्या? बताओ ए स्क्वायर क्या आया 1159/51, कितनी बार जा रहा है, कट जाएगा क्या 9 टाइम में कितना जा रहा है, नहीं जाएगा, कट रहा है क्या, चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो, बोलो 51, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 बार जा रहा है ना, 2 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा, लेता अपना कितना आया 102, कितना आ गया 3, ये तो 9 है, यहाँ कितना आएगा 1, कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है, क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, ठीक रहने दो। तो ए स्क्वायर अगर आप ए निकालने चाहो तो क्या हो जाएगा, ये अपॉन 51। बोलो क्लियर है क्या? अब रुको, पहले पूछा क्या उसने,
वो निकाल लेंगे। अब अक्का लगाते जाओ, आप बस सिर्फ अक्का लगाते जाओ, अक्का लगाते जाओ। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा? श्योर हो? ठीक है, मुझे बताओ। अच्छा अब अक्का लगाओ थोड़ा यहाँ पर। अगर मैं ये कहूँ क्या उस टाइम पीरियड देकर रखा हुआ है तो क्या ओमेगा निकालने की आवश्यकता पड़ेगी? अरे बार पड़ेगी क्या? क्यों भाई? टाइम पीरियड दिया है, ओमेगा क्या होता है? 2π/t होता है, खत्म बात। कहानी पकड़ो पहले तो, बस तुम कहानी पकड़ो। ये समझ में आया कि नहीं? पहले यहाँ पर नहीं निकल समझ आया क्या? कॉपी करो फटाक से, फिर बात करते हैं। नहीं आता, लोग एकदम बेवकूफ़ समझ रखते हैं, लोगों को समझते हैं। ना आपके नंबर आते हैं टेस्ट में, ना कुछ आते हैं, ना कुछ आते हैं। आए कहाँ से? पढ़ो लिखो तो। मतलब पक्का? ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। तो अपने पास क्या, अपने को ओमेगा निकालना पड़ जाएगा, है ना? चलो निकाल लेते हैं। ये देखो, तो निकाल लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर कितना आया? बैठो, इसे निकालो। ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया? बोलो। 100 अपॉन किसी एक से निकाल लो, a स्क्वायर माइनस 9। डायरेक्ट किसकी वैल्यू आएगी? a स्क्वायर की। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a स्क्वायर? ये है ना a स्क्वायर, 1159/51 माइनस 9। अब बताओ ओमेगा स्क्वायर, ये गया ऊपर 51 इंटू 100, बोलो हाँ है ना? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर जा रहा है ना? कितना? 1159 माइनस 9 1 9 45 माइनस को बेटा, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है बेटा? 51, बोलो 100 अपॉन कितना आ रहा है? ये 10 आ रहा है क्या? नहीं 8 नहीं आएगा, 7 आएगा सर, 710 आएगा, 710 आएगा, 710 सही है क्या? ये इससे गया मेरे हिसाब से। ओमेगा स्क्वायर आ रहा है 510। आप कैलकुलेशन चेक, 59 है क्या? अरे हाँ हाँ ठीक, करेक्ट, ठीक है। चिल्ला क्यों रहा, डांट क्यों रहा है? एक कट गया 7, सॉरी जो डिस्टर्ब करते हैं दिक्कत होती है ना। बोलो क्लियर है क्या? ये नहीं जाएगा। अरे काहे काट रहे हो? कैपिटल एक मोबाइल लेके बैठे कर रहे हो। आप ऐसा नहीं क्या करोगे, रोबोट आ जाएगा, बोलोगे तू कर, पैसा हम लेंगे। ये जो है 51/7, ये कौन आ गया? ओमेगा आ गया। टाइम पे पूछेगा तो 2π/t कर देंगे, आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? कहानी पकड़ में आई पहले, फिर कहानी आगे बढ़ाते हैं, फिर बात समझ में आएगी अपनी। बोलो क्लियर है क्या? चलो, पूछा क्या उसने? लेंथ पूछा, लेंथ 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 पूछा। हटाओ उसको यहाँ से, बस इतना हटाऊंगा। बताओ कितनी वेलोसिटी थी उसकी? कितनी वेलोसिटी थी? नहीं 2 दिया था ना, 3 एंड नहीं पोजीशन क्या दी थी? 3 और 4, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। क्लियर है क्या? क्लियर है? एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है? पता नहीं, प्लस से माइनस से। कितनी पोजीशन थी उसकी? 3 एंड 4। सुनना, ये मीन पोजीशन है, ये मान लो 3 वाला है और ये मान लो 4 वाला है। ये 3 है और ये 4। अक्का लगाना, बस अक्का लगाओ, ये ठीक है ना? सुनना बस, ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। बताओ ये कितना भाई साहब? ये कितना है? 3 है। एम्पलीट्यूड अपना ए। ये कितना निकालिए अपन ने? θ1। बोलो क्लियर है क्या? दूसरा आ जाओ, यहाँ कितना है? ये कितना है पूरा? 4। ये एंगल कितना है? वहाँ लिख रहा हूँ θ2। बोलो क्लियर है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? श्योर है? चलो अच्छा, एक चीज़ बताओ, हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ से लेकर ये तक निकालना है, ये निकालना है ना? बोलो यार। तो मुझे ऐसा लग रहा है, ध्यान देना, क्या निकाला? हमें लगता है ये निकालना है हमको।
हाँ या ना? मुझे लग रहा है डायरेक्ट आ गया, सही आ गया डायरेक्ट, पर बिना वजह से लेंथ पूछा तो डायरेक्ट आ गया। क्यों भाई? ये कितना हो गया? 4 हो गया। ये कितना हो गया? 3 हो गया। तो कहाँ था? यहाँ से यहाँ गया 1 सेंटीमीटर। बिना अपन कर रहे थे, बिना वजह पे कर रहे थे इसको। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आया क्या? हाँ, अगर इस पार्ट में क्या पूछता कि ए निकालो, ओमेगा निकालो तो बेस्ट रहता। बोलो हाँ है ना? ठीक है, थैंक यू। भाई साहब